नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता परीक्षा यानी कि फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम का पेपर फर्स्ट, जो जीके एंड जीएस का है। सबसे पहले हमने भारत के इतिहास को शुरू किया था क्योंकि आपके सिलेबस में यही है दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, और उसके अंतर्गत हम स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय को पढ़ चुके थे। आज हम इसके अंतिम महान व्यक्तित्व के विषय में पढ़ने वाले हैं। आइए देखिएगा सिलेबस को थोड़ा सा पहले। तो ये टॉपिक अपना पूरा हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। और यहाँ जो हम पढ़ रहे थे ये था सामाजिक धार्मिक आंदोलन पुनर्जागरण। इसके अंतर्गत देखिएगा राजा राम मोहन राय हमने पढ़ लिया था, दयानंद सरस्वती विवेकानंद को पहले कर लिया था। अभी हम देखने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में देखिएगा महात्मा गांधी और नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है, इसके अंतर्गत हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको अपने लास्ट में ही देखेंगे। पहले हम बाकी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हमने राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ा था तो इसी प्रकार से पढ़ा था कि महात्मा गांधी का जो भी योगदान था वो सारा का सारा उसके अंतर्गत आ चुका था दोस्तों। तो दोस्तों लगभग अपना यहाँ पर आकर के भारत का जो इतिहास है वो पूरा ही हो जाएगा लगभग। इसके बाद में थोड़ा बहुत अगर रहता है तो भक्ति आंदोलन है, इसके विषय में भी अपने बड़े अच्छे से बात करने वाले हैं। आइएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हम बात करने वाले हैं एक महान व्यक्तित्व जो हिंदू धर्म के लिए क्रांतिकारी व्यक्ति माने जाते हैं। हिंदू धर्म में पुनर्जागरण के लिए बहुत बड़ा योगदान हम इनको मानते हैं, और सबसे बड़ा योगदान ये था इनका वैदिक जो संस्कृति है उसको वापस लेकर के आए थे, इसलिए बहुत बड़ा इनका नाम माना जाता है। और दोस्तों ये क्लास बहुत ही मेहनत से तैयार की गई है, बहुत अच्छा डाटा आपको यहाँ पर मिलने वाला है और बहुत अच्छा कंटेंट आज आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है बाकी क्लासेस की तरह ये भी आपको अच्छी लगेगी। तो अगर सच में आप इससे कुछ सीखें तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपने आज कुछ नई बातें सीखी हैं या नहीं। तो दोस्तों बहुत कुछ नया सीखेंगे आज हम। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए एक चीज़ हमें याद रखनी है कि हम इन्हें याद क्यों रखते हैं। हम इन्हें याद रखते हैं, एक तो आता है हमारा आर्य समाज। आर्य समाज के लिए जब भी स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो एक तो आर्य समाज, और आर्य समाज का मतलब है वेद, यानी वेदों को इन्होंने वापस एक प्रतिष्ठा दिलाई, वैदिक संस्कृति की तरफ लोगों को वापस लेकर के आए। एक तो वेद और दूसरा है आर्य धर्म। ये चीज़ हमें दो विशेषताएं याद रखनी है, दो चीज़ों पे इन्होंने विशेषता काम किया था। एक तो वेदों को वापस लेकर के आए, और आर्य धर्म के लिए इन्होंने देखिएगा शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, यानी जो हिंदू धर्म से दूसरे धर्म को अपना चुके थे उसे ये अपने धर्म में वापस लेकर के आने का कार्य भी करते हैं। तो इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रह जाता है दोस्तों। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मतलब आर्य समाज और शुद्धि आंदोलन, ये दो चीज़ें हमें विशेषता याद रखनी है। आइएगा देखते हैं इनके बारे में क्या कहा जाता है। तो सबसे पहली बात कि इनका टाइम पीरियड कौन सा है, 1824 से लेकर के 1883 तक का इनका टाइम पीरियड, यानी जन्म और मृत्यु मानी जाती है दोस्तों। तो स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के एक महान चिंतक और सामाजिक सुधारक माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आप इनको किस तरह से याद रखते हैं, तो हम इन्हें आधुनिक भारत के महान चिंतक और समाज सुधारक के रूप में याद रखते हैं दोस्तों। नंबर एक बात। अब हम थोड़ी सी इनके जीवन परिचय के विषय में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को टंकारा नामक स्थान पर, जो कहाँ है, गुजरात में है। तो पहला क्वेश्चन आपका कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो टंकारा गुजरात में हुआ। कब हुआ, तो 12 फरवरी 1824 को जो है इनका जन्म हुआ था। अब बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। बाद में इनको दयानंद सरस्वती कहा जाने लगा, तो ये याद रखिएगा अच्छे से। इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। स्वामी पूर्णानंद जो थे इन्होंने इन्हें दयानंद सरस्वती का नाम दिया था, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर था। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया, तो दयानंद सरस्वती जो नाम है वो स्वामी पूर्णानंद के द्वारा दिया गया है दोस्तों। स्वामी पूर्णानंद के द्वारा ये नाम दिया गया, ये आपको अच्छे से याद रखना है।
इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है, धर्म सुधारक के रूप में, यानी पुनर्जागरण के रूप में। जितना कार्य मार्टिन लूथर ने यूरोप में किया था उससे कहीं ज़्यादा कार्य अपने इम्पोर्टेंट हिंदू धर्म के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती का मानते हैं, इसलिए इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है दोस्तों। इनकी माता का नाम था यशोदाबाई। माता का नाम क्या था? यशोदाबाई। और इनके पिता का नाम था कृष्णलाल तिवारी, जो एक टैक्स कलेक्टर थे, यानी कर संग्रह अधिकारी हुआ करते थे। तो इस प्रकार से इनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, बहुत बढ़िया बैकग्राउंड था, संपन्न लोग थे, कर संग्रह अधिकारी है तो। लेकिन इन्हें भी क्या होता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। इसके अंतर्गत अपनी दो घटनाएं जो है विशेषता मान के चलते हैं। एक पहली तो आती है शिव मंदिर वाली। ये एक शिव मंदिर में जाते हैं रात्रि जागरण के लिए, बाकी लोग तो सो जाते हैं लेकिन ये जागते रहते हैं दोस्तों। तो जब वो मूर्ति को देख रहे होते हैं तो वहाँ पर एक चूहा आता है, और चूहा आता है और वो आकर के प्रसाद खा जाता है। उनके शिव जी की मूर्ति के आगे जो प्रसाद रखा हुआ था वो प्रसाद खा जाता है। तो यहाँ से इनके मन में एक दिमाग में एक बात आती है कि जब शिव जी की जो मूर्ति है वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती तो फिर वो हमारी रक्षा क्या करेगी। तो इस आधार पर वो मूर्ति पूजा के विरोधी हो जाते हैं और मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात, इनके चाचा थे एक, इनके चाचा जो हैं उनको हैजा हो जाता है और ये खूब प्रार्थना करते हैं, खूब उनकी मन्नत करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस हिसाब से ये मानते हैं भी भगवान कुछ भी करने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से इनके मन में काफ़ी सारी भावनाएं जागृत होती हैं। एक प्रकार से वैराग्य की भावना इनके अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है। जब ये मूर्ति पूजा का विरोध और इस तरह की बातें करने लगते हैं तो कहा जाता है कि इनके फादर मदर ये सोचते हैं कि क्यों ना इनका विवाह कर दिया जाए, ताकि ये क्या है कि ये इस जीवन से जो है उस जीवन में, वैवाहिक जीवन में जाने के बाद कहीं कोई समाज सुधारक या फिर साधु वाधु न बन जाए, तो इसलिए उनका विवाह करने की सोचते हैं, कर रहे होते हैं। लेकिन उसी समय जो विवाह होता है उसकी बात सुन करके स्वामी दयानंद सरस्वती सबको छोड़ देते हैं और ये संन्यास ग्रहण कर लेते हैं दोस्तों। तो 1846 के अंदर कहते हैं कि इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। कब किया था? 1846 के अंदर ये जो है संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। और इनकी जो मृत्यु है वो होती है 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1883 को। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से जो चीज़ें हमें याद रखनी है उनको एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो इन्हें जाना जाता है महान चिंतक और समाज सुधारक के रूप में। इनका जन्म कहाँ हुआ? टंकारा, गुजरात में हुआ। कब हुआ? 12 फरवरी 1824 को हुआ। बचपन का नाम मूलशंकर। तो दयानंद सरस्वती नाम किसने दिया? स्वामी पूर्णानंद ने दयानंद सरस्वती नाम दिया। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। माता का नाम यशोदाबाई, पिता का नाम कृष्णलाल तिवारी था। ये क्या करते थे? तो ये कर संग्राहक हुआ करते थे, कर संग्रह करने का ये कार्य करते थे। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी अजमेर के अंदर। कैसे हुई वो चीज़ें आगे अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से आपके बहुत अच्छे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद महाराज जो हैं वो इनके गुरु माने जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ से जब ये मथुरा गए थे तो मथुरा के अंदर जो इनकी मुलाकात है, मथुरा के अंदर इनकी मुलाकात जो है वो स्वामी बिरजानंद से होती है। कई जगह आपको गिरजानंद लिखा हुआ भी मिल सकता है। एक ही बात है, दोनों एक साथ तो कभी आने वाले हैं नहीं। तो स्वामी बिरजानंद से इनकी देखिए मुलाकात होती है। स्वामी बिरजानंद इन्हें वेदों को पढ़ने की सलाह देते हैं। उन्हें कहते हैं कि आपको वेदों को पढ़ना चाहिए, तभी आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और वेदों को पढ़ने के बाद में इन्होंने ये जाना कि सभी समस्याओं का हल तो कहाँ है? वेदों के अंदर ही है, और वेदों को महत्ता देते हैं। इन्हीं के प्रयासों से या इन्हीं के प्रेरणा से ये अष्टाध्यायी भी पढ़ते हैं। जो स्वामी दयानंद सरस्वती है ये अष्टाध्यायी का भी अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ पतंजलि का जो योग सूत्र है उसका भी अध्ययन करते हैं दोस्तों। और यहीं से उनकी सारी प्रेरणाएं स्टार्ट होती है। और इसी प्रकार से जो स्वामी बिरजानंद है, इसी कारण से इन्हें इनका गुरु भी माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था, तो उनके गुरु का नाम था स्वामी बिरजानंद। और इन्हीं की प्रेरणा से दयानंद सरस्वती ने वेद, अष्टाध्यायी और पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन किया था दोस्तों। ये आपसे पूछा जाए तो आप आंसर कर देंगे। और इन्हें वैदिक धर्म के प्रचार की प्रेरणा
मिली थी। तो देखिए क्या हुआ, जब स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी विरजानंद के पास में जाते हैं, वो इन्हें वेद पढ़ाते हैं, अष्टाध्यायी, पतंजलि आदि ज्ञान होता है इनको, बहुत सारी चीज़ें वो सिखाते हैं। और जब ये स्वामी दयानंद सरस्वती जो है अपने शिक्षा पूर्ण होने के बाद में गुरु दक्षिणा की बात करते हैं, तो स्वामी विरजानंद कहते हैं कि मुझे सांसारिक कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, बस मैंने जिस वैदिक धर्म की जिस चीज़ की तुम्हें जानकारी दी है उससे तुम्हें प्रचार करना है, ऐसा स्वामी विरजानंद कहते हैं। और इसको वो बखूबी निभाते भी हैं दोस्तों। तो यहाँ से इनके वेदों के प्रचार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। और एक ये नारा देते हैं, वेदों की ओर लौटो, है ना। ये कहते हैं कि पहले लोग हमारे बहुत संपन्न थे, वेदों में सब कुछ है, तो हमें हर समस्या का हल जो है वो वेदों में ही मिलने वाला है दोस्तों। हम क्या है कि वेदों को भूल चुके हैं, अब हमें वेदों को पढ़ना होगा दोस्तों। और आज भी आर्य समाज जो है वो वेदाध्ययन के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। अब देखिएगा, ये बात वेदों की ओर लौटने की बात है, वैदिक धर्म की बात है। इसको समझाने के लिए, वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए वे कुंभ के मेले में जाते हैं। तो वहाँ पर एक पाखंड खंडिनी पताका फहराते हैं दोस्तों। देखिएगा, ये मूर्ति पूजा और छुआछूत और इनके विरोध में, इनके जो सामाजिक बुराइयाँ थी उनको बताने के लिए ये सोचते थे भी एक एक को बताएंगे तो बहुत सारा समय लग जाएगा, क्यों ना कुंभ चला जाए, कुंभ में बहुत सारे लोग एक साथ होंगे, तो वहाँ सबको, सारे विद्वान, सारे ऋषि मुनि, सारे जो संत हैं वो वहीं जाते हैं, तो सबको एक साथ ही उनसे चर्चा हो जाएगी। तो हमें बार बार, क्योंकि पूरे भारत के लोग जो हैं वो धर्म प्रेमी जो लोग हैं वो कुंभ में तो आते ही हैं, तो वहीं पर क्यों ना ये सारी चीज़ें हमें समझा देनी चाहिए। तो वहाँ पर एक वो पाखंड खंडिनी पताका जो है वो फहराते हैं दोस्तों। तो ये इनकी जीवन की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। क्या? पाखंड खंडिनी पताका, पताका यानी ध्वजा होती है दोस्तों। तो यहाँ ये देख सकते हैं ना, इस तरह से पाखंड खंडिनी पताका, और इस तरह के साधु के वेश में स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो रहा करते थे। यहाँ देख सकते हैं पूरे वस्त्र वो नहीं पहना करते थे। देखिएगा, गुरु की आज्ञा से ही इन्होंने आडंबर और पाखंड की पुस्तकों को नदी में फेंक दिया था। महर्षि दयानंद सरस्वती हैं कि जिन पुस्तकों में पाखंड है, और फिर वो पाखंड खंडिनी पताका को यहाँ पर फहरा के आते हैं। आज आपको इस रूप में देखने को मिल जाएगी दोस्तों। कलकत्ता में केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ से इनकी मुलाकात होती है, और उन्हीं की प्रेरणा से फिर ये पूर्ण वस्त्र पहनने शुरू कर देते हैं दोस्तों। जो साधु वाला वेश है वो त्याग करके पूर्ण वस्त्र जो है वो पहनना शुरू कर देते हैं। तो केशव चंद्र सेन का भी इनके ऊपर काफ़ी सारा प्रभाव था, और ये भी कहा जाता है कि जो अपने भाषण हैं, जो अपने संदेश है, संस्कृत में दिया करते थे, और केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ही इन्होंने हिंदी में देने शुरू किए। और हिंदी का जो विकास है वो इसी के साथ में होता है। सत्यार्थ प्रकाश का भी निर्माण जो है हिंदी में इन्हीं के कहने पे किया गया था दोस्तों। स्वामी दयानंद की वेद और आर्य धर्म में बहुत ही ज़्यादा आस्था थी। अभी हमने इसकी बात भी की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती बराबर दो चीज़ें रखेंगे आप, एक वेद है और एक आर्य धर्म है, यानी हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है उससे जोड़ने की लोगों को जो है बात इनके द्वारा की गई थी दोस्तों। अब इनकी जीवन की सबसे बड़ी चीज़ जो आर्य समाज है उसकी स्थापना थी। 10 अप्रैल 1875 को बम्बई के अंदर आर्य समाज की स्थापना होती है दोस्तों। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कहाँ पर हुई? बम्बई में हुई। कब हुई? 1875 के अंदर। एग्जैक्ट डेट पूछे तो 10 अप्रैल आपको करनी है दोस्तों। तो मुंबई के बाद में फिर आगे से आगे इसका प्रसार भी हुआ। मुंबई के बाद में 1877 के अंदर लाहौर में आर्य समाज की स्थापना होती है। उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों। यहाँ न केवल महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना ही की गई थी, बल्कि मुंबई में जो 28 नियम स्वीकार किए गए थे। अब यहाँ कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है कि मुंबई में जब स्थापना की गई तो यहाँ पर आर्य समाज के 28 नियम थे। जब देखिए किसी धर्म या संप्रदाय की स्थापना हो गई तो फिर उसके कुछ नियम होते हैं। तो इन्होंने 28 नियम स्वीकार किए थे और उन्हें संक्षिप्त करके 10 नियमों में बांध दिया था। कहाँ पर बांधा था ये? तो ये इनके द्वारा बांधा गया था जो लाहौर में सम्मेलन हुआ था वहाँ पर के। और 8 सितंबर 1877 को उन्हें विज्ञापित भी कर दिया था, यानी वो छप गए थे। फिर अगर अब आपसे पूछे जाए कितने नियम हैं तो हम 10 नियमों की बात करते हैं। आर्य समाज की स्थापना हमने पढ़ी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कभी अगर पूछा जाएगा तो
एकदम नया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि पहले कितने नियम थे? 28 नियम थे, अब कितने हैं? 10 नियम है। कब परिवर्तन हुआ? ये 1877 में हुआ। कहाँ हुआ? लाहौर के अंदर हुआ था। लाहौर में जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी, और ये बम्बई के बाद में आर्य समाज की स्थापना वहाँ पर की गई थी। आज भी उतने ही हैं, और यही जो है सारा इसका सार है आर्य समाज का। ये नियम 8 सितंबर 1877 को समाचार पत्र खैरख्वाह और स्टार ऑफ इंडिया, ये 2 समाचार पत्र हैं, उनके अंदर इनका प्रकाशन सियालकोट से किया गया था। ये आपको याद रखना। यानी अब वो नियम बन भी गए और अखबार में छप भी गए, तो आगे से आगे उनका जो है प्रचार प्रसार होता चला गया। ये संक्षिप्त किए गए जो 10 नियम हैं, ये 10 नियम आज भी समाज में प्रचलित है। देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से नियम। हालांकि कभी ऐसा प्रश्न तो नहीं पूछा जाना है, लेकिन जब आप आर्य समाज को पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में थोड़ी सी ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सब सत्य विद्या और विद्या से जो पदार्थ जाने जाते हैं, उनका सबका आदि मूल परमेश्वर है। ये याद रखना है यहाँ पर एक चीज़ कि उन सबका मूल क्या है? परमेश्वर। यानी जो भी विद्या है, विद्या से जो पदार्थ जाने जाते हैं, उन सबका मूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है, सृष्टिकर्ता है, इसी की उपासना करने योग्य है। अब इन्होंने ईश्वर का रूप बता दिया कैसा। इतने सारे शब्द हमने पढ़े अच्छे अच्छे, ये सारे ईश्वर का रूप हैं, और हमें इसी रूप की जो है उपासना करनी चाहिए। और इसी की जो देखिए निर्विकार है, अनादि है, सर्वेश्वर है, यानी इनकी हमें उपासना करनी चाहिए। यही सच्चा रूप माना जाएगा। तीसरा नियम ये कहता है कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, यानी वेद में सब कुछ है। वेद को पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना आर्यों का परम धर्म है। जो आर्य है उसको वेद पढ़ने चाहिए, और उनको पढ़ाना भी चाहिए, उसे सुनना चाहिए, उसको सुनाना भी चाहिए। दोस्तों, आर्य धर्म की बात कर रहे हैं। ये सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यानी हमें सत्य का तो जो है ग्रहण करना चाहिए, असत्य को छोड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। सब काम धर्म के अनुसार, अर्थात सत्य और असत्य का विचार करके ही करने चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं वो धर्म के अनुसार होना चाहिए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। ये क्या कह रहा है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि उपकार कैसे होगा? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति से होने वाला है। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए, बर्ताव करना चाहिए। दोस्तों, अविद्या का नाश होना चाहिए और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, यानी मेरी उन्नति होगी मैं संतुष्ट हो गया, बल्कि सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति को समझना चाहिए, है ना। तो ये भी आपको याद रखना। उपयोगितावाद, अधिकतम लोगों की अधिकतम संतुष्टि की बात हो गई एक तरह से। यहाँ पे सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए, और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहना चाहिए। तो ये 10 नियम थे जिनकी हमने बात की। इतना ही हमें इसमें याद रखना है। 1877 के अंदर लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया था। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि 1877 में या बम्बई के बाद में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? लाहौर पाकिस्तान वाला ही है। दोस्तों, आर्य समाज कहाँ कहाँ प्रचलित हुआ? तो देखिए, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ माना जाता है आर्य समाज। आर्य समाज ने छुआछूत और जाति प्रथा का बहुत विरोध किया था। आर्य समाज ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। तो आर्य समाज, आज भी आप देखते हैं कि आर्य समाज के द्वारा किए गए विवाह को कोर्ट मैरिज के बराबर मान्यता दी जाती है, इसलिए बहुत सारे प्रेमी जोड़े भी वहाँ पर विवाह करके आते हैं। दोस्तों, तो वो जो है वेदों के माध्यम से जो हवन वगैरह है, उस तरह से जो पारंपरिक पद्धति है उसी तरह से विवाह वहाँ पर संपन्न होता है। तो ये अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए वहीं पर हो जाते थे, और इनके द्वारा आर्य समाज के द्वारा दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए 10 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। शुरू में कितने थे? ये बम्बई में जब हुआ था तो 28 थे, और बाद में इनको संक्षिप्त करके लाहौर अधिवेशन में कितने कर दिए गए? 10 कर दिए गए थे। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। कई बार तो यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि ये नारा किसने दिया था, वेदों की ओर लौटो? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था।
एनी बेसेंट ने इनके लिए कहा कि स्वामी जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि भारत भारतवासियों के लिए है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया है दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती ने केशव चंद्र सेन के कहने पर ही हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी दोस्तों। सत्यार्थ प्रकाश है ये। शुद्धि आंदोलन अभी हमने बात भी की थी। ये सबसे दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इनकी, एक तो आर्य समाज और दूसरा है शुद्धि आंदोलन। स्वामी जी ने भारतीयों को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। इसमें ऐसे हिंदू जिन्होंने दबाव में आकर मुस्लिम या ईसाई धर्म को अपना लिया था या किसी अन्य धर्म को अपना लिया था, तो उन्हें हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए ये जो शुद्धि आंदोलन है वो चलाया गया था। इसमें पुनः हिंदू बनाया गया था दोस्तों। और अगर यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नेक्स्ट जनरेशन का क्वेश्चन मैं कहता हूँ इसको, कि सबसे पहले किसे हिंदू बनाया गया या फिर शुद्धि आंदोलन में सबसे पहले जो है कार्य किस पर हुआ था? तो देहरादून के अलखदारी मुस्लिम थे जिन्हें हिंदू देखिए बनाया गया था। ये शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत हुआ था। स्वामी जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है ये भी। स्वामी जी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अगर आपसे पूछा जाए स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो स्वामी जी ने ही किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। 11 फरवरी 1923 को इसी आंदोलन के अंतर्गत स्वामी श्रद्धानंद जो इनके शिष्य हुआ करते थे, इन्होंने ही भारतीय शुद्धि संघ की स्थापना भी की थी दोस्तों। इनकी लिखित पुस्तकों की बात करें तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक आती है सत्यार्थ प्रकाश। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आर्य समाज का ये बहुत ही मुख्य ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में हिंदी में की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर पेपर में आपको ये मिल ही जाएगा कि कहाँ पर लिखा था, कहाँ से प्रकाशन हुआ था इसका। तो इस ग्रंथ का रचना कार्य यानी लेखन जो हुआ था स्वामी जी ने उदयपुर में किया था, और लेखन स्थल पर वर्तमान में सत्यार्थ प्रकाश भवन बना हुआ है जहाँ पर इन्होंने इसको देखिए लिखा था। उस समय क्या था कि जो भी राजा होते थे, शासक होते थे, वो इनको बुला लेते थे वहाँ पर ये प्रवचन अपने संदेश जो है अपने दिया करते थे। तो इसी प्रकार से उदयपुर के महाराजा ने इनको बुला लिया था और वहाँ पर जाकर के ये इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी दोस्तों। पहले संस्करण का प्रकाशन कहाँ से हुआ? अजमेर से हुआ। और दूसरे संस्करण का प्रकाशन 1882 में हुआ था। देखिएगा लिखा कहाँ? उदयपुर में, और प्रकाशन कहाँ से हुआ है? अजमेर में हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी के टॉप फेवरेट क्वेश्चंस में से आता है। चाहे वो आरएस का हो, लेक्चरर का हो, चाहे वो एचएम की परीक्षा हो, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ जो भी इससे आगे की जनरेशन की, क्योंकि ये तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कहाँ पर लिखा था, कब लिखा था, ये सारे पूछे जा सकते हैं। आगे के प्रश्नों की अगर हम बात करें तो इसमें 2 संस्करण थे। पहला अजमेर से प्रकाशित हुआ था और दूसरे का प्रकाशन 1882 में किया गया था। अब अगला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि उदयपुर बुलाया किसने था? तो महाराणा सज्जन सिंह ने इन्हें उदयपुर आमंत्रित किया था, एक स्थान दिया था जहां पर रह करके इन्होंने जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन भी किया था दोस्तों। अभी हमने कहा भी जहाँ इन्होंने ये लिखा था सत्यार्थ प्रकाश, वहाँ पर सत्यार्थ प्रकाश भवन का निर्माण किया गया है। ये आप देख सकते हैं, सत्यार्थ प्रकाश भवन है उदयपुर में, जहाँ पर इनके द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। हिंदी में लिखा हुआ ग्रंथ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। इसके अलावा जो पुस्तक है इनकी गो करुणा निधि है, जिसका 1881 में प्रकाशन हुआ। इसी के माध्यम से इन्होंने गोरक्षा के विषय में बात की और गोरक्षा आंदोलन चलाया। 1882 में गोरक्षा समिति की स्थापना भी की गई थी दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। इनके अन्य पुस्तकों में पंचमहायज्ञ, वेदांग प्रकाश, पाखंड खंडन, ऋग्वेद भाष्य और अद्वैत मत का खंडन है। इसके अलावा 1-2 पुस्तकें और भी हैं, जैसे है व्यवहार भानु 1880 में लिखी गई है। इसमें धर्म और उचित व्यवहार से संबंधित बातें जो हैं वो बताई गई हैं। एक स्वीकार यंत्र 1883 में लिखी गई, जिसमें इन्होंने 23 व्यक्तियों को अपना अनुयायी घोषित किया था, ताकि उनके जाने के बाद में ये लोग इसको संस्था को संभालेंगे, ऐसा इनके द्वारा घोषणा की गई थी इसमें।
तो देखिएगा, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा 1883 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। जोधपुर में महाराजा जसवंत सिंह जो है इन्हें अपने यहाँ पर बुलाते हैं। तो जब ये अपने यहाँ बुलाते हैं तो स्वामी जी ये देखते हैं कि जसवंत सिंह जो है वो नन्ही जान नाम की वेश्या थी, उसके प्रेम में डूबे हुए थे और दरबार में भी उसका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हुआ करता था। तो जसवंत सिंह को समझाते हैं जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, और इसके कारण नन्ही जान को वहाँ से निकलना पड़ता है, मतभेद हो जाता है। तो इसी अपमान से क्रुद्ध होकर के जो नन्ही जान है वो षड्यंत्र रचती है जो रसोइया था वहाँ का जगन्नाथ, और उसके साथ में मिलकर के जहर दे देती है। कुछ जगह ये भी लिखा है भी कांच दे देती है, कांच जो है उनको पिला दिया जाता है, खिला दिया जाता है पीस करके, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और जब यहाँ से जयपुर लेके जा रहे थे काफ़ी तबीयत इनकी ख़राब हो जाती है। कहते हैं कि ये रसोइये को भी इसके बाद में अपने किए का पछतावा होता है, और ये स्वामी जी के साथ सामने जो माफ़ी मांगने के लिए भी जाते हैं, माफ़ी मांगते भी हैं। स्वामी जी बड़ा दिल दिखाते हैं उनके ऊपर, दया करते हुए कहते हैं कि तू यहाँ से चले जा, अगर किसी को पता चल गया भी तूने ये कांड किया है तो तेरी हत्या हो जाएगी। वो अपनी जेब से उनको 500 रुपये भी देते हैं उस समय, ऐसा सुनने में आता है। तो वो वहाँ से चला जाता है, और जब इनको जयपुर लेकर के जा रहे होते हैं तो रास्ते में अजमेर में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है 30 अक्टूबर 1883 को। इस प्रकार से एक महापुरुष की जो है मृत्यु यहाँ पर हो जाती है, निधन यहाँ पर हो जाता है दोस्तों। अन्यथा बहुत सारी चीज़ें हमें आगे और सीखने को मिलती है और बहुत सारे क्रांतिकारी कार्य होते दोस्तों। तो 1824 से लेकर के 1883 तक कितना समय रह गया? लगभग 60 साल का समय है ना, 60 से भी कम है। और इस काल में भी इन्होंने इतने काम कर दिए जो आज लोग 100 साल में भी नहीं कर पाते हैं। इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन इनके द्वारा किया गया था। एक प्रकार से धर्म का पुनरुत्थान, हिंदू धर्म को वर्तमान स्वरूप में लाने का कार्य और अपने धर्म पर गर्व करने की जो बात है वो इनके द्वारा लाई गई थी। अब हम देखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती तो चले गए, उनके जाने के बाद में जो है आर्य समाज का क्या हुआ? तो स्वामी जी की मृत्यु के बाद आर्य समाज में शिक्षा के माध्यम को लेकर के मतभेद हो गया। भी पढ़ाएं कौन सी भाषा में? तो लाला हंसराज जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक हुआ करते थे। इनके द्वारा लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की भी स्थापना 1886 के अंदर की गई थी। 1883 में डेथ हो गई थी, 1886 में इसकी स्थापना की गई थी। स्वामी श्रद्धानंद जिन्हें मुंशीराम कहा जाता है वो शिक्षा संस्कृत भाषा में दिए जाने की बात की थी दोस्तों। ये इनके अंदर जो है मतभेद हो जाता है, और इनके द्वारा 1902 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी नामक स्थान पर गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, जिसे गुरुकुल कांगड़ी के नाम से जानते हैं अपने, है ना। ये स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा की गई थी। संस्कृत भाषा में ये इनके द्वारा बात करने की जो है कहा करते थे, संस्कृत के अंदर जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। और लाला हंसराज जो है वो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक हुआ करते थे। तो दोस्तों ये आर्य समाज की है। बाद में तो इसके बहुत सारे भाग होते चले गए, बहुत सारे स्थानों पर ये आपको देखने को मिलेगा। 1907 में लंदन टाइम्स समाचार पत्र की ओर से भारत की गतिविधियों की जांच करने के लिए वैलेंटाइन शिरोल भारत आते हैं, इनको भेजा जाता है। वैलेंटाइन शिरोल आर्य समाज और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहते हैं। दो लोगों के लिए ये बात आती है, आर्य समाज और बाल गंगाधर तिलक के लिए ये कहा जाता है कि ये भारतीय अशांति के जनक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। सारी चीज़ें हमने बड़े अच्छे से डिस्कस की हैं। मुझे उम्मीद है काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सच में क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा, और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको राजस्थान की फ्री टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल करवाई जा रही है। डेली वहाँ पर एक टेस्ट आपके लिए डाला जाता है, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके वहाँ पर चल रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए तथ्यों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।